हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि पिछले 15 सालों में एफ आई एस और डी आई एस। ठीक है, एफ आई आई बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब आप बोल सकते हो विदेशी लोग। ठीक है, और डी आई आई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब अपने देशी लोग, अपने इंडियन मार्केट के इन्वेस्टर्स। ठीक है। अब इन लोगों का इन्वेस्टमेंट कैसे रहा अपने इंडियन मार्केट में और इनमें कैसे क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है। तो एज ऑफ 31 मार्च 2025 डीआईआई के जो स्टेक्स है इंक्रीज इन एनएसई लिस्टेड कंपनीज एज कम्पेयर टू एफआईआई। मतलब पिछले 15 साल में आज अभी पहली बार हुआ है कि डीआईआई जो है, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका जो स्टेक है, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन मार्केट में वो ज़्यादा हो चुका है कंपेयर टू एफआईआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं? कोई भी लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, कोई विदेश की बैंक हो गई, विदेश का इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ अमेरिका, या फिर फॉरेन का कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, या फिर बड़ा इन्वेस्टर्स, उनको बोलेंगे अपन एफपीआईज, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और डीआईएस में मतलब अपने इंडियन मार्केट के इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी, आरबीआई, या फिर कोई बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस। ठीक है, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई। ठीक है। अब क्या हुआ है कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि डीआईआई और एफआईआई, इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनका, डीआईआई का जो है एज ऑफ 31 मार्च 2025, इनका इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 17.62% हो चुका है। जब जो ये 31, सॉरी फॉर ये दिसंबर 2024 को कितना था इनका डीआईआई का इन्वेस्टमेंट? 16.89। और वो बढ़ के अभी 31 मार्च को कितना हो चुका है? 17.62। एंड वही 31 मार्च को एफपीआई का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 17.622% हो चुका है। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम अपन जो डी आई जो है, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो चुका है कंपेयर टू एफपीआई। ठीक है, ये पिछले 15 सालों में पहली बार हुआ है। ठीक है, मीन्स की डीआई का जो इन्वेस्टमेंट है 0.4% मोर हो चुका है एफपीआई से। ठीक है। अब क्या है कि जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, अब इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं कि भैया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है, इनका इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा है? आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल में रिटेलर्स जो है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति जो है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी एस आई पी बढ़ा चुके हैं। एस आई पी इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड देते हो, या फिर आप कोई भी इंश्योरेंस, जैसे एल आई सी का कोई इंश्योरेंस पे करते हो आप। ठीक है। तो एल आई सी जो कंपनी है, वो एल आई सी कंपनी अपने एक्सपेंसेस, या फिर जो इंश्योरेंस के जो पैसे रहते हैं, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स जो भी, जहाँ पे आप एस आई पी करते हो, रिटेलर्स, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड हाउसेज जो रहते हैं वो भी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है मार्केट में, मतलब रिटेलर्स जो है, एस आई पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, अपने इंश्योरेंस निकाल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली इनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट में। अगर इनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट की, मतलब यहाँ से पैसा आ रहा है रिटेलर से और वो इन्वेस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। बल्कि अगर वही अपन एफपीआई का देखेंगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम अपन डीआईआई जो है, वी आर द क्लियर विनर एफपीआई के कंपैरिजन में। ठीक है। तो रिटेलर्स का इन्फ्लो इसके कारण बढ़ा है। अब इसके बाद क्या? अब पहले क्या होता था कि एफपीआई जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनका काफ़ी ज़्यादा पकड़ रहता था अपने इंडियन मार्केट में। ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा रोला होता था, ऐसा बोल सकते हो आप। कैसे? क्योंकि अगर ये सपोज बाय करते थे, ठीक है, कोई स्टॉक्स बाय करते थे या फिर ह्यूज क्वांटिटीज में बाय करते थे, तो वो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड कर देते थे। ठीक, मतलब मार्केट बुलिश हो जाता था, और अगर वो सेल करना चालू करते थे, स्टॉक्स बेचना चालू कर देते थे, उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाता था। तो इनका ज़्यादा पकड़, काफ़ी ज़्यादा होल्ड था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में कि अगर सपोज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि डीआईआई जो है वो एब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है। अगर एफपीआई बेच रहे हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं और स्टॉक्स को ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे। ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मतलब डीआईआई का जो है वो होल्ड काफ़ी ज़्यादा अभी स्ट्रांग हो चुका है अपने इंडियन मार्केट में। ठीक है। अब एफपीआई का जो इनफ्लो या फिर आउटफ्लो रहता है, ठीक है, मतलब फॉरेन, विदेश के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो उनके काफ़ी ज़्यादा, उनके खुद के कुछ रीजंस रहते हैं। ठीक है, जैसे उनको अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी हो, या फिर उनको लिक्विडिटी इशू हो, या मतलब उनके लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट का कुछ टारगेट हो, तो उसकी वजह से वो बेचना और खरीदना चालू करते हैं। ठीक है। लेकिन अभी अभी क्या हो चुका है कि उनका मार्केट पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है एफपीएस का। क्यों? क्योंकि डीआईएस का जो होल्ड है काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर, हाँ,
अब क्या हुआ है कि आप जैसे रिटेलर्स लोग काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि म्यूचुअल फंड में इक्वी नेट नेट अगर नेट इक्विटी एयूएम एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कोई एक म्यूचुअल फंड हाउस होगा, अपन एक म्यूचुअल फंड हाउस को एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की तरह देखते हैं कि अगर वो सपोज 2023 में वो कितना अमाउंट हैंडल करते थे, ऑलमोस्ट 15.17 लाख करोड़ जो है वो एयूएम हैंडल करते थे। और म, अभी वो मार्च 2025 में कितना हो चुका है, 29.45 लाख करोड़, मतलब एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 94%। समझ रहे हो आप, मतलब 94% से एयूएम जो है वो म्यूचुअल फंड जो हैंडल करता था वो बढ़ा है। कब से, 2023 से लेके अभी 2025 में। ठीक है, इसके पीछे का भी मेन रीजन वही कि काफी ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। एंड उसके बाद अगर अपन देखेंगे कि अपने इंडिया के सबसे बड़ा डीआईआई कौन है, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सबसे बड़ा जो डीआईआई है वो है एलआईसी। ठीक है, एलआईसी ये कितना इन्वेस्टमेंट हैंडल करते हैं, ऑलमोस्ट 15.17 लाख करोड़। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो हैंडल करते हैं और ऑलमोस्ट 282 अलग अलग लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टेड है। ठीक है, एलआईसी। उसके बाद अगर अपन म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, ठीक है, अपने इंडिया के सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड है और दूसरा आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अगेन ये कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, मैं बस आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आप ये सब सुन के इन्वेस्टमेंट ना करें बस। ठीक है। तो एसबीआई जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये ऑलमोस्ट 7.26 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हैंडल करते हैं और ऑलमोस्ट 595 कंपनीज में इन्वेस्टेड है, अलग अलग 595 कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में उनमें इन्वेस्टेड है। उसके बाद दूसरा जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ठीक है, वो है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और वो ऑलमोस्ट 5.33 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो हैंडल करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन लास्ट में देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट रेशो, एफपीआई और डीआई का रेशो। ठीक है, एफपीआई बाई डीआई जो रेशो देखेंगे वो अभी जो है वो चल रहा है 0.98%। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज अगर ये एक रेशो है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स में अगर अपन बात करेंगे कि अगर सपोज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, विदेशी लोगों का इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है और डीआई का इन्वेस्टमेंट अगर कम है, तो ये जो रेशो रहेगा वो एक से ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर सपोज डीआई का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो ये जो रेशो है वो एक से कम होगा। ठीक है, लेस देन 1। और अभी क्या चल रहा है, ये रेशो 0.98%, सॉरी 0.98 रेशो चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एफ आई एस का जो इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू डीआई वो कम हो चुका है और डीआई का जो होल्ड है मार्केट में वो अच्छा खासा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like, share and subscribe this video for more such content. Thank you.